नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। अहम खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत खबर बिलासपुर से है। राहुल का मेडिकल बुलेटिन जारी किया गया। अपोलो अस्पताल में राहुल का इलाज चल रहा है। राहुल की सेहत में सुधार हो रहा है, ये कह रहे हैं डॉक्टर। डॉक्टरों को अभी ब्लड कल्चर रिपोर्ट का इंतजार है। कल सुबह तक ब्लड कल्चर रिपोर्ट आएगी राहुल साहू की। डॉक्टरों के मुताबिक अभी खतरा टला नहीं है। तो ये बड़ी खबर है बिलासपुर से। दरअसल बिलासपुर में राहुल साहू अपोलो हॉस्पिटल में भर्ती है, जहां उसका इलाज चल रहा है। राहुल का अब मेडिकल बुलेटिन जारी किया गया है और राहुल की सेहत में सुधार हो रहा है, ये बता रहे हैं डॉक्टर। और डॉक्टरों को अभी भी ब्लड कल्चर रिपोर्ट का इंतजार है। कल सुबह तक ब्लड कल्चर रिपोर्ट आएगी। डॉक्टर कहते हैं कि अभी भी खतरा टला नहीं है, लेकिन लगातार उसकी देखभाल की जा रही है। राहुल दरअसल 4 दिन तक लगातार बोरवेल में फंसा रहा। आज वाइटल्स उसका काफ़ी स्टेबल है, हाँ काफ़ी स्थिर है। अच्छे से खाना खाया है और जो खाना सेमी सॉलिड चल रहा था वो अभी चावल खाया, मतलब सॉफ्ट डाइट हो गया है। डाइट उसका इम्प्रूव हुआ है, ठीक है। और बाकी चीज़ें भी, जैसे बुखार कल रात के बाद और नहीं आया, वो भी एक इम्प्रूवमेंट है। लेकिन हाँ, पूरा जो इन्फेक्शन वाला खतरा वो पूरी तरीके से नहीं टला है अभी, क्योंकि उसका जो ब्लड कल्चर वाला रिपोर्ट उसका फाइनल आएगा कल सुबह, ठीक है। फाइनल कल्चर वाला रिपोर्ट कल सुबह आएगा और उसी में क्लियर होगा कि एग्जैक्ट कीटाणु का कौन सा कीटाणु है, कौन सा बैक्टीरिया है या फंगस है, उसमें पता। तो राहुल साहू, आपको बता दें कि अभी भी इलाज चल रहा है राहुल साहू का बिलासपुर में अपोलो हॉस्पिटल में, जहां पर मेडिकल बुलेटिन जारी की गई राहुल साहू की और बताया गया कि अब डाइट ले रहा है। हालांकि खतरा भी टला नहीं है। और जांजगीर चांपा में बोरवेल में फंसे राहुल को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए देश के सबसे बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल टीम को सीएम भूपेश बघेल ने सम्मानित किया। पुरस्कार समारोह का आयोजन सीएम आवास में किया गया था। इस दौरान सीएम ने रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों का सम्मान किया। जांजगीर कलेक्टर ने सीएम को पूरा घटनाक्रम भी बताया। सीएम ने इस मौके पर जवानों की हौसला अफजाई की। मुख्यमंत्री ने कहा कि रेस्क्यू ऑपरेशन पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म बननी चाहिए। रेस्क्यू टीम के इस अनुभव को प्रदेश और देश के लोग समझ सकें। ये फिल्म भविष्य में ऐसी होने वाली घटनाओं को रोकने के लिए भी सीख बनेगी। इसके बाद पब्लिक सपोर्ट दल बहुत बड़ा ऑपरेशन मैं समझता हूँ देश का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन 104 घंटे का। चुनौती बहुत बड़ी थी, लेकिन हिम्मत और जोश की कोई कमी नहीं थी। सबने पूरे ताकत के साथ, पूरे जोश के साथ, पूरे हिम्मत के साथ और होश के साथ जो काम किया है। देखिए, जब आपकी नीयत ठीक होती है, आपका उद्देश्य सही, लक्ष्य सही रहता है, तो प्रकृति भी साथ देता है। जब का ऑपरेशन कंप्लीट हुआ तब बारिश हुई, तो उस समय बारिश होती तब क्या होता, चट्टाने भी थी, रोड़े भी आए, संकट भी आए। पूरा इसका डॉक्यूमेंट्री बनना चाहिए। जनसंपर्क विभाग को, समाज को बताना चाहता हूँ कि पूरे घटनाक्रम के सिलसिलेवार किस प्रकार से तकनीकी रूप से इसको किया गया, कैसे लोग लेट किए, कैसे लोग सहयोग किए, किन किन उपकरणों की जरूरत पड़ी, किन किन विशेषज्ञों की सहायता ली गई, और सारी चीजें एक इसकी फिल्म बननी चाहिए ताकि लोग देखें, समझें और भविष्य के लिए हमारे लिए। और रायपुर से बड़ी खबर है। स्कूल सफाई कर्मचारियों का प्रदर्शन। कर्मचारियों ने धरना दिया है, स्कूल से निकाली रैली और कर्मचारियों ने सामूहिक इस्तीफा भी सौंपा है। आपको बता दें कि 43,301 सफाई कर्मचारियों ने ये इस्तीफा सौंपा है। सामूहिक इस्तीफा 118 दिनों से आंदोलन पर हैं ये सफाई कर्मचारी।
अंशकालिक कर्मचारियों को पूर्णकालिक करने की मांग इन सफाई कर्मचारियों की है। तो ये बड़ी खबर है रायपुर से, जहां स्कूल सफाई कर्मचारियों ने न केवल प्रदर्शन किया बल्कि धरना स्थल से एक बड़ी रैली भी निकाली और इन 43,000 से ज्यादा सफाई कर्मचारियों ने सामूहिक इस्तीफा सौंपा है। 118 दिनों से आंदोलन पर हैं ये सफाई कर्मचारी। छत्तीसगढ़ में आज से स्कूल खुले हैं और स्कूल में काम करने वाले सफाई कर्मचारियों ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया है। रायपुर के धरना स्थल में पिछले 118 दिनों से इनका आंदोलन चल रहा था और अभी आज इन्होंने इस्तीफा सौंपा है, जो कि स्कूल खुलने का दिन है। आज प्रवेशोत्सव जो है वो मनाया जा रहा है आज से और ये तमाम जो सफाई कर्मचारी हैं ये आंदोलन पर हैं। कुछ लोगों से जान लेते हैं क्या कहेंगे, आज इस्तीफा सौंपने की नौबत क्यों आई? इस्तीफा सौंपने की नौबत इसलिए आई है क्योंकि हमारा 2300 में तो पूरा जीवन यापन नहीं कर सकते, वो भी हमको पैसा मिलता भी है। ना मिलता है आप लोगों? 2300, मात्र 2300, उसको भी सरकार हर मंथ हमको पेमेंट नहीं कर पाती। आज स्थिति ऐसी हो गई है कि हमको रोड पे आना पड़ा है। हम अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा नहीं सकते, न हम अच्छे से अपने आप में स्वास्थ्य के लिए हमारे पास पैसा होता है, न हमारे दिनचर्या, न हमारे घर चलाने के लिए। स्थिति ऐसी है कि आज हम चंदा बरार के भी यहाँ पे हड़ताल पे बैठे, लेकिन आज हमारी एक ही सूत्री मांग है कि एसकाली से पूर्णकाली की जाए और अगर आज सरकार हमारी बात नहीं सुनती तो हम इस्तीफा देंगे। अगर वो इस्तीफा सौंप रहे लेने को तैयार नहीं है। सरकार देखिए, हम आज 118 दिन हो गया, किसी प्रकार से न कोई विधायक न कोई मंत्री हमारी सुधि लेने नहीं पहुंचे हैं। और एक तरफ अभी आज 16 जून से स्कूल सत्र शुरू हो रहा है और हमारे ऊपर डीओ बीओ प्राचार्य प्रधान पाठक के द्वारा निरंतर दबाव बनानी जा रही है कि आप कार्य पर वापस आ जाओ, अन्यथा आपको कार्य से वंचित कर देंगे। तो साहब, हम आपको ललकार के कह रहे हैं, आप होते कौन है निकालने वाले, 2300 रुपये मजदूरी देने वाले। इसलिए हम आज हमारे कर्मचारी सामूहिक इस्तीफा दे रहे हैं और आपको ललकार रहे हैं, इस सरकार को ललकार रहे हैं, क्योंकि ऑल इंडिया में ऐसा कोई भी कर्मचारी नहीं होगा जिसको 2300 रुपये मान दे। आपको बता दें कि 2300 रुपए में ये लोग काम कर रहे थे अब तक मासिक, और इसमें गुजारा करना काफी मुश्किल हो जाता है। लिहाजा आंदोलन अभी तक के जारी था और अब इन्होंने सामूहिक इस्तीफा दे दिया है। हालांकि सरकार की तरफ से अभी कोई बातचीत नहीं हुई है। स्कूल शिक्षा मंत्री का ये कहना है कि बातचीत की कोशिश की जाएगी, लेकिन देखना ही होगा कि हड़ताल कब तक चलता है और क्या सरकार इनका सामूहिक इस्तीफा स्वीकार करती है। कैमरा पर्सन राजेंद्र सिंह चौधरी के साथ देवव्रत भगत, न्यूज़ 18 रायपुर। और देवव्रत भगत हमारे साथ खुद इस खबर पर जुड़ गए हैं रायपुर से। देवव्रत, दोनों पहलुओं को समझाइएगा। एक तो ये कि कई नए स्कूल आज से जो शुरू हो रहे हैं, जो नक्सली बेल्ट में जो बंद थे, करीब 350 ऐसे स्कूल हैं, और दूसरा जो पहले से स्कूल चल रहे हैं उनमें भी सफाई व्यवस्था चरमराई जाएगी। दूसरा जिक्र जिसका किया जा रहा था कि 2300 रुपए मात्र इन्हें दिए जा रहे हैं, परेशानियां इनकी भी हैं, कोई संज्ञान शासन प्रशासन ले रहा है? जी बिल्कुल, इस मसले को लेकर के हमारी बात जो है स्कूल शिक्षा मंत्री से भी हुई थी, लेकिन जिस तरह से उनका भी ये कहना था कि बातचीत की कोशिशें जारी है। फिलहाल जिस तरह से 2300 रुपए अगर मासिक मिलता है तो निश्चित तौर पे किसी का भी गुजारा आज के समय में 2300 रुपए में नहीं होने वाला है। और ये जो विरोध प्रदर्शन दिख रहा है वो इसी बात का सूचक है कि भाई 2300 रुपए में हमारा गुजारा नहीं चल रहा है और सरकार से जो अंशकालिक काम इनसे लिए जाते हैं वो पूर्णकालिक करने की मांग इनके द्वारा की जा रही है। और अब क्योंकि हड़ताल को 118 दिन हो चुके हैं और सरकार ने मांगे इनकी सुनी नहीं है, तब अब फैसला लिया गया है अनिश्चितकालीन हड़ताल के बाद इस्तीफे का, और 43,000 कर्मचारियों ने आज इस्तीफा दे दिया है। इसके बाद इनका क्या कदम होगा ये बताइए। अभी तक तो आप लोग ये कह रहे थे कि सरकार को चेतावनी दे रहे थे इस्तीफे को लेकर के, लेकिन अब इस्तीफा सौंपने के बाद क्या करेंगे? देखिए, हम इस्तीफा दे दिए हैं, हम बेरोजगार हो गए हैं। अब बेरोजगार क्या कर सकता है, ये सरकार चिंतन करे। आप क्या कहेंगे? मैं तो यही कहती हूँ, हम तो एक ही सूत्री मांग थी, अंशकालीन से पूर्णकालीन करें। अगर हम इस्तीफा दिए हैं उसको स्वीकार नहीं करते तो हमें इच्छा मृत्यु देने का वो स्वीकार कर लें। अच्छा, ये बताइए कि कोई सी बात हो पाई है क्या अभी तक? जी, अभी तक किसी से बात नहीं हो पाई है। केवल हम बार बार उनसे, मंत्रियों से, विधायकों से मिले, लेकिन वो मुख्यमंत्री के ऊपर डालते हैं, हमको मुख्यमंत्री तक नहीं मिलाया जा रहा है। अच्छा, तो आपको लगता है कि आपकी जो मांगे हैं वो मुख्यमंत्री तक के नहीं बताई जा रही? बिल्कुल, मुख्यमंत्री तक हमारी मांग संज्ञान में है, लेकिन हमको मिलाकर बात नहीं कराया जा रहा है।
रहा है और शिक्षा विभाग के अफसर क्या कह रहे हैं? शिक्षा विभाग के अफसर ये कह रहे हैं कि आपकी कमेटी बन गई, कमेटी के अनुसार निर्णय होगा। तो कमेटी जो है आप 5 साल गुजर गया जाएगा, उसके बाद आप निर्णय लेंगे, क्या होगा कमेटी बनाने से। तो अब क्या ये आंदोलन आप लोगों का जारी रहेगा? क्योंकि इस्तीफा तो आप लोगों ने- बिल्कुल, हमारी इस्तीफा का शासन स्वीकार करती है, उसके बाद भी हमारा आंदोलन अनवरत जारी रहेगा। तो बिल्कुल इस्तीफा इन्होंने दे दिया है, हालांकि सरकार ये स्वीकार जी। करती है या नहीं करती है ये बात की बात है। फिलहाल इनका जो आंदोलन है वो पिछले 118 दिनों से चल रहा है और जी। अब भी जारी रहेगा और एक तरह से ये कहना है कि जब तक मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हड़ताल जारी रहेगी। और क्योंकि पहले ही इनका ये कहना था कि जब सरकार नहीं बनी थी कांग्रेस की, उस पर पहले ये वादा किया गया था कि कर्मचारियों को पूर्णकालिक किया जाएगा और उस समय से मांग अब तक अटकी पड़ी है। कई दफे प्रदर्शन हो चुके हैं लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकला, लिहाजा आज सामूहिक इस्तीफा सौंपा गया है और अब बिल्कुल देवराज, चूंकि इस बार 118 दिन अभी भी गुजर चुके हैं, 43,000 ये संख्या इन सफाई कर्मचारियों की है और आप बता रहे हैं कि पहले वादा हुआ था, तो जाहिर अगर वादा हुआ था तो फिर उस पर अमल भी करना चाहिए। कोई बीच का रास्ता निकले ताकि स्कूलों की व्यवस्था भी न चरमराए और इनका अब जो मांग है उस पर भी कुछ विचार विमर्श जल्दी शुरू हो जाए, कुछ इन्हें पॉजिटिव नजर आने लगे। क्या सोचते हैं ये कर्मचारी इस वक्त? जी, स्कूलों में आज से बच्चों की आमद शुरू हो गई है, स्कूल की घंटियां सुनाई देने लगी है और ऐसी स्थिति में जब सफाई कर्मचारी नहीं पहुंचते तो व्यवस्था बिगड़ेगी, क्योंकि सफाई व्यवस्था जब तक स्कूलों में नहीं रहेगा अगर तब वहां पर निश्चित तौर पे बच्चों को इसका नुकसान होगा। अब ऐसे में बीच का रास्ता तो कुछ निकलना चाहिए, तो क्या बीच का रास्ता कोई आप लोगों से नेगोशिएशन की बात हुई? क्या बीच का रास्ता कोई निकालने की कोशिश है? अभी तो कुछ भी नहीं है, लेकिन सरकार को चाहिए ऑल इंडिया में ऐसा कोई भी कर्मचारी नहीं होगा जिसको 2300 रुपये मानदेय मिल रहा हो और हमको 2300 रुपये मानदेय, जबकि उनके घर में एक कुत्ता भी पाले होंगे जिसका 10 से 15 हजार रुपया मासिक खर्च होगा और हम तो कुत्ते से बदतर जिंदगी जी रहे हैं। ये सरकार की क्या नीति है? एक तरफ सरकार जो है स्वच्छता के नाम से बड़ी बड़ी अवार्ड मेडल ले रही है और जो स्वच्छता में कार्य कर रहे हैं उन कर्मचारियों की ये दशा है। ये एक तरह से इनका ही दर्द है कि 2300 रुपए में भाई आज के समय में तो गुजारा नहीं होने वाला है और ऐसी स्थिति में जब प्रदेश के जो स्कूल सफाई कर्मचारी हैं उनको महज 2300 रुपए दिए जाते हैं, तब ऐसे में कैसे चलेगा? हालांकि मांग इनकी केवल एक ही है, इसके अलावा और कोई मांग नहीं है। इनका ये कहना है कि पूर्ण जो अंशकालिक कर्मचारी है उनको पूर्णकालिक किया जाए तो उसके भत्ता जो भी इनकी सैलरी है वो बढ़ जाएगी। तब इससे अब सरकार को देखना है कि आगे किस तरह की स्थिति होती है, क्योंकि वाकई जो जमीनी हकीकत है कि स्कूल की सफाई की व्यवस्था जो है वो इन्हीं कर्मचारियों के जिम्मे रहती है, इन्हीं कर्मचारियों के कंधों पर रहती है। और अब क्योंकि स्कूल खुल चुके हैं, पिछले 2 सालों से कोरोना काल चल रहा था और अब जब स्कूल खुले हैं तब व्यवस्था जो है वो सरकार को करनी चाहिए। हालांकि वैकल्पिक व्यवस्था करने की बात स्कूल शिक्षा मंत्री जरूर कर रहे हैं, लेकिन जब एक साथ 43,000 कर्मचारी इस्तीफा दे देते हैं, हड़ताल पर बैठते हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वैकल्पिक। चलिए बहुत शुक्रिया देवव्रत आपका इस पूरी जानकारी के लिए, धन्यवाद। तो ये बड़ा मसला था और सवाल वाकई में बड़ा है कि जब 43,000 जो कर्मचारी हैं वो एक साथ हड़ताल पर चले जाएंगे तो फिर इसका जो ड्रॉबैक है या फिर इसका असर है वो स्वाभाविक है कि पड़ेगा ही स्कूलों की सफाई व्यवस्था पर। और अगली खबर का रुख कर रहे हैं। अगली खबर छतरपुर से है, जहां एक कुक को शादी विवाह में अच्छा और स्वादिष्ट खाना बनाना महंगा पड़ गया। लवकुश नगर थाना क्षेत्र के अंधियारी बारी गांव में हो रहे एक शादी समारोह में खाना बनाने से मना करने पर उस पर कुल्हाड़ी से हमला हो गया। हमले में उसकी 2 अंगुली कट गई हैं। हमला करने के बाद आरोपी फरार हो गया। बताया जा रहा है कि भागते समय आरोपी चिल्लाता रहा कि अब तुम कभी किसी की शादी में अच्छा खाना नहीं बना पाओगे। घायल कुक को इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। तो छतरपुर का ये मामला है जहां वाकई में एक कुक को बेहतर खाना और स्वादिष्ट खाना बनाना महंगा पड़ गया। कहीं खाना बनाने से मना करने पर किसी समारोह में उसके साथ ये हादसा हो गया, ये वारदात हो गई। बनाया मन को कि अगली बार बनवा लेना भाई साहब। इसने कुल्हाड़ी तुरंत मेरे मारी, मन है हाथ एड़ा, दूसर कुल्हाड़ी फिर एड़ी, ऐसे न 2 कुल्हाड़ी के घाव मेरे मारे। और तीसर बार में औरतें इन्हीं के उसमें मतलब वहीं दरवाजे में औरतें खड़ी थी जो कि वहीं जनवासा था, वहाँ औरतें थी मीरा, मेरी औरत
वहाँ औरतें थी, उन्होंने पकड़ ली अंदर, ये मुझे जान से मार देता। रामदास कुशवाहा था, वो बहुत ही अच्छा कुक या फिर अच्छा भोजन बनाता था सभी सामाजिक कार्यक्रमों में। तो इससे जो आरोपी है उसने राजा उर्फ बेटू कुशवाहा ने बोला कि मेरे यहाँ जो सामाजिक कार्यक्रम है उसमें तुम आके भोजन बना देना। इसने मना किया, आपत्ति व्यक्त की, तो कुल्हाड़ी से इसने हमला किया जिससे इसकी जो उंगलियाँ हैं वो उनको क्षति पहुँची है। विभिन्न धाराओं में इसके खिलाफ कार्रवाई की गई है और आगे विधि सम्मत कार्रवाई सुनिश्चित की गई है। तो छतरपुर का मामला है और यहाँ पर इस कुक के इस हमले में उंगलियां कट गई हैं। सुनील उपाध्याय हमारे साथ जुड़े हैं और जानकारी के साथ। सुनील, क्या एक्शन इस मामले में हुआ है? आरोपी तक पहुंची पुलिस? जी, सबसे पहले मामला बता दें कि लवकुश नगर थाना क्षेत्र का है, जहां पर जब खाना बनाने से एक कुक ने मना कर दिया तो गुस्से में आकर एक युवक द्वारा उसकी जो कुल्हाड़ी से हमला किया गया, जिससे उसकी 2 उंगलियां कट गई हैं और गंभीर हालत में उसका इलाज जिला अस्पताल में जारी है। वहीं पूरे मामले में छतरपुर एसपी संजय शर्मा से हमारी बात हुई। उनका कहना है कि जल्द ही आरोपी की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। अभी फिलहाल में आरोपी फरार बताया जा रहा है। जी, शुक्रिया सुनील आपका इस जानकारी के लिए, धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे और बड़ी खबर इस वक्त की दिल्ली से। राहुल गांधी ने ईडी को खत लिखा है। ईडी के जांचकर्ताओं से अपील की है, कल शुक्रवार को पूछताछ की प्रक्रिया में शामिल नहीं हो सकने की बात कही है राहुल गांधी ने। दरअसल सोनिया गांधी के इलाज की वजह से उन्होंने कुछ दिनों की मोहलत मांगी है। ये बड़ी खबर है दिल्ली से। दरअसल ईडी लगातार राहुल गांधी से पूछताछ कर रही है नेशनल हेराल्ड मामले में, और अब राहुल गांधी ने ईडी के जांचकर्ताओं से खत के माध्यम से अपील की है कि कल शुक्रवार को पूछताछ की प्रक्रिया में वो शामिल नहीं हो पाएंगे। और दरअसल सोनिया गांधी का इलाज चल रहा और इसी वजह से उन्होंने कुछ दिनों की मोहलत मांगी है। सोनिया गांधी को कोरोना के बाद की होने वाली परेशानियों के चलते अस्पताल में भी भर्ती कराया गया था। और अब आपको बता दें कि सोनिया गांधी के इलाज के मद्देनजर राहुल गांधी ने ईडी को पत्र लिखा और कहा है कि कल होने वाली पूछताछ में, ईडी की पूछताछ में वो शामिल नहीं हो पाएंगे। ये बड़ी खबर इस वक्त की दिल्ली से। दरअसल नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी लगातार पूछताछ कर रही है राहुल गांधी से। इसको लेकर एक तरफ कांग्रेस प्रदर्शन भी कर रहे, कांग्रेस के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो लगातार राहुल गांधी से इस पूछताछ का विरोध भी कर रहे हैं। और शंकर आनंद हमारे साथ जुड़े हैं दिल्ली से और जानकारी के साथ। शंकर, पत्र लिखा गया राहुल गांधी के जरिए, ईडी को शामिल नहीं हो पाएंगे फिलहाल पूछताछ में, क्या कुछ और कहा गया है पत्र में? देखिए, पिछले 3 दिनों से लगातार राहुल गांधी से पूछताछ हो रही थी और उसके बाद कल जो रात में जब पूछताछ की प्रक्रिया खत्म हो रही थी तो उसी दौरान राहुल गांधी के द्वारा एक रिक्वेस्ट किया गया ईडी के अधिकारियों से और कहा गया कि उन्हें 1 दिन का मोहलत दिया जाए, यानी कि आज गुरुवार के लिए उन्हें मोहलत दिया जाए। उसके बाद वो फ्राइडे फिर पूछताछ की प्रक्रिया में शामिल हो जाएंगे। लेकिन आज एक और खत लिखा गया है राहुल गांधी के द्वारा ईडी के अधिकारियों को, जैसा कि हमारा सूत्र बताते हैं, और रिक्वेस्ट किया गया है कि उनकी मां की तबीयत अच्छा नहीं है और उनकी मां का इलाज कराने के लिए उनको अस्पताल में रहना जरूरी है, इसलिए वो चाहते हैं कि कुछ और दिनों का उन्हें वक्त दिया जाए, मोहलत दिया जाए। और इस तरह से एक खत भेजा गया है। सोनिया गांधी पिछले कुछ दिनों से लगातार उनका इलाज गंगाराम अस्पताल में चल रहा है, लेकिन देखने वाली बात होगी क्या ईडी के द्वारा वक्त दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। जी बिल्कुल, ये जरूर देखना होगा कि ईडी इस लेटर को एक्सेप्ट करती है या नहीं करती, या फिर स्पेस देती है या नहीं देती राहुल गांधी को। शुक्रिया आपका शंकर इस जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। एक पिता अपना पूरा जीवन अपने बच्चों के लिए समर्पित कर देता है, उसका दिल तो बस अपने बच्चों की खुशी में ही खुश होता है। इस बार फादर्स डे पर न्यूज 18 लाया है पापा के लिए अपनी फीलिंग्स जताने का एक मौका। थैंक यू पापा। खास आपके लिए फादर्स डे पर आप अपने पापा को गिफ्ट कर सकते हैं एक स्मार्टफोन। करना बस इतना है कि अपना फोन उठाइए और एक मिस कॉल दीजिए आपकी स्क्रीन पर दिख रहे इस नंबर पर। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है।